हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, झारखंड में जो नियुक्ति की जा रही है टीजीटी और पीजीटी के लिए जिलेवार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये नियुक्ति की जा रही है। उसमें अभी तक बहुत सारे जिले का जारी किया जा चुका है। आज हम लोग यहाँ पर जो रांची जिले का जारी किया गया है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है, और बहुत सारे छात्रों को इसमें दिक्कत आ रही है कि सर कि इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है थोड़ा इसका अलग है। ऐसे हमने देखा था कि हर एक ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट होता है उसी पर वहाँ पर हम लोग को इसका नोटिस मिल जाता था, एडवर्टाइजमेंट। लेकिन इसके लिए थोड़ा अलग वेबसाइट है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लास्ट डेट कब तक है, और इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार टीजीटी में कितना है, पीजीटी में कितना है, आप किस सब्जेक्ट में एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी पर हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको इस शायद ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ, ये न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में ये जारी किया गया था। अब देखिएगा तो जितने भी जिले के वेबसाइट मतलब जिले के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, तो हर का न्यूज़पेपर में एक शॉर्ट नोटिस आता है, तो ये भी जारी किया गया था। चलिए हम लोग सीधा इसके वेबसाइट पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये शॉर्ट नोटिस में आपका यहाँ पर जो एक वेबसाइट दिया हुआ है, अब देखिएगा ये, जैसे कि हमने पहले गुमला ज़िले का देखा था, गढ़वा ज़िले का देखा था, और भी बहुत सारे ज़िले का, तो उसके जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट था उसी पर हमें अवेलेबल हो जाता था। लेकिन इसके लिए अलग से एक वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं www.dseranchi.com। इस वेबसाइट पर हम लोग को विजिट करना है। तो इसके लिए हम लोग सीधा क्या करेंगे, अब सीधा सा इसमें सर्च कीजिएगा DSE रांची, आपका देखिए आ जाएगा। इसी में आप शिक्षा का अधिकार DSE रांची, देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट खुल चुका है। तो इसी वेबसाइट पर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर आदर्स स्कूल। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक PDF खुल जाएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन अब इसी PDF में है, और इसी PDF के माध्यम से सारे हम लोग को जो फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्म भरने का सारा इन्फॉर्मेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उन सभी के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है 25 फरवरी 2023 का डेट मेंशन है यहाँ पर। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल इसमें कितने पोस्ट हैं। तो पीजीटी में सबसे पहले अगर हम देखें तो पीजीटी में देखिएगा तो कुल 11 सब्जेक्ट है, जिसमें कि इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथिली और कॉमर्स है। टोटल 43 पोस्ट। अलग अलग कैटेगरी में पोस्टों की संख्या अलग मिल सकती है। पीजीटी में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है, इसमें भी 14 सब्जेक्ट है। इसमें अगर ओवरऑल टोटल देखा जाए तो 167 टोटल पोस्ट है, जिसमें कि हिंदी में 16, इंग्लिश 9, उर्दू, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, बायोलॉजी केमिस्ट्री है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री एंड सिविक्स है, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फिजिकल एजुकेशन। कुछ यहाँ पर छात्र ये पूछते हैं सर कि हमने बीकॉम किया हुआ है और तो क्या हम, या फिर मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो क्या चीज़ में हमको भरना चाहिए। पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हमने बताया है आपको। आजकल देखते हैं कि बीएड कॉलेज में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उनको दिए जाते हैं कि आप जेटेट में नहीं भर सकते हैं, प्राइमरी टीचर में नहीं भर सकते हैं, खासकर कॉमर्स के जो छात्र होते हैं उनके लिए। आप मिडिल स्कूल के लिए नहीं भर सकते, मतलब टीजीटी के लिए नहीं भर सकते, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पर स्पेसिफिक कॉमर्स के छात्रों के लिए पोस्ट दिया गया है, तो आप उसमें बिल्कुल एलिजिबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स का यहाँ पर एक सीट है, तो आप इसमें बिल्कुल बीकॉम जो किया है ग्रेजुएशन से वो भर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया कुल जितना भी वैकेंसी है, पोस्ट है, उसके बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आवेदन की प्रक्रिया दी गई है कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर सारा चीज़ बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो बताया गया है आवेदन की प्रक्रिया में कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना है, जो अभी हमने यहाँ पर ओपन किया था DSEranchi.com।
और इसमें जो क्वालिफिकेशन है अगर आप उसको पूरा करते हैं तो योग्य छात्र मतलब कि वही भर सकते हैं इस फॉर्म को। और जो भी यहाँ पर आवेदन पत्र है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है 3 पेज का, उसी को प्रिंट कराकर उसमें इंफॉर्मेशन भरना है और फिर उसको भेज देना है। अब इसमें सवाल उठता है किस एड्रेस पर भेजना है, तो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आवेदन पत्र है उसको झारखंड शिक्षा परियोजना मध्य विद्यालय BMP डोरंडा, पोस्ट डोरंडा, जिला रांची, पिन कोड 834002 कार्यालय पर भेज देना है। और ध्यान रखना है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म लिफाफे में बंद करके भेजना है, ये जाकर वहाँ सीधे जमा नहीं कर देना है, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। निबंधित जो रजिस्टर्ड डाक होता है उसके माध्यम से लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से पद का नाम और विषय अंकित करना भी अनिवार्य होगा। मतलब जो लिफाफा रहेगा उस पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है। और ये 13 मार्च 2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 13 मार्च तक रांची जो जिले के इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म का फीस भी यहाँ पर आपको देना होता है, जो कि यहाँ पर 100 रुपया है। अगर ST SC के छात्र है तो 50 रुपया, जो पहले के सारे जिले में नियम थे उसी के जैसा यहाँ पर भी है। और ये किस पे पेबल होगा, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट ही बनाना है, यहाँ पर चेक वगैरह की बात नहीं की गई है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को हमेशा। और झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट रांची के नाम पर ये पेबल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग और भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लगता है कि एक ही पेज को 2 बार दे दिया गया है। ओके, 2 बार नहीं दिया गया, इसमें थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पोस्ट की संख्या 2 बार दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए PGT, तो PGT के लिए तो जो पहले का सबका जिले का नियम है वही चीज़ यहाँ पर भी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन PGT के लिए PG होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। PG में अगर हम बात करें तो PG में मिनिमम 50%, अगर ST SC के छात्र है तो 45%, और B.Ed अनिवार्य रूप से होना चाहिए। PGT की बात करें तो इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक, और B.Ed होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम 50% होना चाहिए, और अगर ST SC के छात्र हैं तो 45% प्लस B.Ed कंपलसरी है। एज की बात करें तो न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 55, और गणना जो की जाएगी 31 दिसंबर 2022 को, उस डेट को में क्या एज था उसके अनुसार। आरक्षण वो आपको पता है कि झारखंड सरकार जो है जो जिला स्तरीय जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके अनुसार, और झारखंड में निवास जो कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देना क्या कि जो चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो इसमें लमसम पेमेंट दिया जाता है। PGT के लिए जो शिक्षक होंगे उनको 27,500 मंथली मिलेगा, और PGT के शिक्षक जो बनेंगे उनको 26,250 रुपया। कुछ यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या करना है। एज ए टीचर के रूप में आप अपॉइंटमेंट होते हैं तो उनके लिए क्या क्या दायित्व होगा, ड्यूटीज़ क्या होगी, उन सब के बारे में। चयन की प्रक्रिया, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के बाद एक इंटरव्यू होगा, वो उसके बारे में इसी वेबसाइट पर आपको मिलेगा कि उसका डेट का इंटरव्यू कब होगा। तो ये अब इंटरव्यू कौन लेगा, इंटरव्यू और जो साक्षात्कार है और व्यवहारिक कक्षा के आधार पर किस छात्र का चयन होना है वो तय किया जाएगा, और ये उपायुक्त की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जो ये कार्य करेगा। अब यहाँ पर कुछ शर्तें वगैरह है, आपका जो अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह है, किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा पहले भी बता चुके हैं कि ये 11 महीने का है, और मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसमें अगर हो सकता है कि बढ़ाया भी जा सकता है, 11 महीने के बाद ही पता चलेगा कि बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 31 मार्च 2023 तक पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पर। उसके साथ ही आपको जो डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर सिर्फ बनाना है 100 रुपये या 50 रुपये का, जो आपको लिए एलिजिबल है। अब सवाल उठता है कि किस फॉर्म को भेजना है, तो अब ये फॉर्म भी यहाँ पर देखिएगा पूरा फ्रेश दिया हुआ है। अधिकतर जिले में स्कैन करके दे दिया जाता था और बहुत सारी चीज़ों को, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। इसलिए हमने आपको बोला भी था कि कुछ ऐसे जिले का जो छात्र मतलब कि जो जिस जिले का एप्लीकेशन फॉर्म सही से स्कैन करके अपलोड नहीं किया गया था, तो दूसरे जिले वाले से भी आप उपयोग कर सकते हैं। रांची जिले का अच्छा से अपलोड किया गया है तो आप इसी को यूज कीजिएगा। सारा वही इन्फॉर्मेशन वगैरह देना है, सारा ये तो हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं और बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है।
सारा जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा गया है, कोई अलग अलग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि आपको दिक्कत होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह सारा आपको यहाँ पर भर देना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड है, कोई छात्र अगर एमएड वगैरह किया है तो भी हम पहले भी बता चुके हैं, भर देंगे। और फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह अगर आप कहीं पढ़ाते वगैरह हैं तो उसके बारे में, और हिंदी इंग्लिश का अगर नॉलेज है तो यस या नो पर टिक करना है, और कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज है तो इस कैटेगरी में आते हैं। और क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म थे जो अभी तक जिलेवार जारी हुए थे उसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा गया था। ये कॉलम नंबर जो यहाँ पर मतलब पॉइंट नंबर 13 है। जो आप क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चेक आपको चेक नहीं देना है, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट ही होना चाहिए। तो ये डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना है, किस डेट को आपने बनाए हो, किसके द्वारा इशू किया गया है, और अमाउंट। और यहाँ पर क्रॉस डिमांड हम हमेशा ध्यान रखना है कि एसटी एससी के लिए 50 रुपया और अदर जितने भी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 100 रुपया है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर एक स्पेसिफिक आपको ध्यान देने की बात की गई है, जो कि अभी तक किसी भी जिले में इस चीज़ को नहीं कहा गया था। ये यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ पर देखिएगा कि प्लीज नेसेसरी मेंशन पोस्ट नेम एंड सब्जेक्ट बोल्ड लेटर इन इनवेलप। एक चीज़ हमेशा बहुत सारे छात्र यहाँ पर पूछते हैं, जो कि हमने बहुत बार आपको जानकारी भी दिया था, कि जैसे कि आप मान लीजिए पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो हमें वो लिखना है, पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या इनवेलप पर भी ये चीज़ लिखना था? तो अभी तक किसी भी जिले में ये जानकारी नहीं मांगी गई थी आपसे, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर बोला गया है कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को जिस इनवेलप में डालिएगा तो ऊपर में जरूर लिख दीजिएगा, जैसे कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, पीजीटी, और उसके नीचे सब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने ये आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो इनवेलप है वो है, तो यहाँ पर आपने एड्रेस वगैरह लिखा होगा, तो यहाँ पर ही ऊपर में ही आप लिख दीजिएगा पीजीटी। अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अगर टीजीटी का एप्लीकेशन फॉर्म है। और एक चीज़ और यहाँ पर बताना हम चाहेंगे, बहुत सारे छात्र पूछे भी थे, हमने वो जानकारी भी दी थी, कुछ वीडियो में भी हमने बताया था कि क्या टीजीटी के और पीजीटी के लिए अलग अलग इनवेलप भरना है, मतलब अलग अलग फॉर्म भरना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टीजीटी के लिए अलग भरिएगा और पीजीटी के लिए अगर मतलब दोनों, मान लीजिए एक छात्र है वो दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भेजना है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म। अगर आप पीजीटी में चाहते हैं तो पीजीटी में, और अगर टीजीटी में चाहते हैं तो टीजीटी में। अगर दोनों चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आप इनवेलप बनाकर भेजिएगा। जो चीज़ यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन कर दिया गया है। ये चीज़ें एक और दिक्कत होती थी कि पहले के जितने भी जिले के जारी हुए थे उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया था, वो चीज़ें रांची जिले के आधार पर यहाँ पर सारा क्लियर हो चुका है, तो इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग है, अपना सेल्फ स्टेटेड करना है। क्या करना है यहाँ पर, सिग्नेचर वगैरह, डेट, प्लेस, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, बस इसमें लिख देना है। नीचे वाला आपको नहीं भरना है, ये आपका ऑफिस यूज़ के लिए है, बस आपको ये प्रिंट करके आपको भेज देना है सारा फिल करके। एक चीज़ और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा तो ये एडमिट कार्ड है। अब बोलिएगा सर कि एडमिट कार्ड अभी ही आ गया है, तो ये बिल्कुल एडमिट कार्ड मतलब अभी यूज़ के लिए नहीं है, इसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। जैसे कि आपका जब फॉर्म वगैरह भरने का डेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसी वेबसाइट पर, तो इस फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। इसी को प्रिंट करवा के यहाँ पर आपको अपना अपना लिख लेना है, ऐड जो जो आपसे डिमांड किया गया है, सिग्नेचर वगैरह। और फिर यहाँ पर ये ऑफिस यूज़ के लिए होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है और टाइमिंग क्या होगा, रिपोर्टिंग टाइमिंग। एग्ज़ाम आप बोलिए सर एग्ज़ाम तो होना नहीं है, तो इंटरव्यू वगैरह जो व्यवहारिक कक्षा वगैरह होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। क्लियर है? तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, मतलब हमने कर दिया है। और वही आपका यहाँ पर क्या क्या बोला गया है कि सबसे ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरव्यू किस दिन होगा, तो ये आज पता नहीं चलेगा, वो इसी जिले की वेबसाइट पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। हाँ, इसमें यह बता दिया गया है कि किस तरह से लिया जाएगा और आपको कितना रिपोर्टिंग टाइम करना है। ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड का कॉपी वगैरह आपको ले जाना है, ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन वगैरह आपको ले जाना है। क्लियर है? मोबाइल वगैरह या बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह आपको ये सब नहीं ले जाना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो फाइनली आपका ये सारे हमने जितने भी इन्फॉर्मेशन था रांची जिले के रिगार्डिंग जो जारी किया गया है उस सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो अभी तक के जिले में
नहीं बातें कही गई थी वो भी हमने यहाँ पर देखा। दो चीज़ें हम यहाँ पर और फिर से एक बार कहना चाहेंगे। पहला कि इसमें चेक के माध्यम से पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। दूसरा, सारा प्रिंट करने के बाद एप्लीकेशन भरने के बाद इन्वेलप बनाने के बाद ऊपर में अपना पोस्ट जरूर लिखिएगा। मतलब आपने अगर पीजीटी में अप्लाई किया है तो पीजीटी और किस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है वो जरूर लिखिएगा। अब ऐसा क्यों कहा गया आपसे कि ऐसा आप काम कीजिएगा, क्योंकि तुरंत पता चल जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म गया तो इन्वेलप देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इस छात्र ने किस पोस्ट के लिए और किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, तो अलग करने में आसानी होगी। पहले अभी तक जिले में ये चीज़ देखने को मिला कि वहाँ पर कुछ ऊपर लिखने के लिए ऐसा बोला नहीं गया था, तो वहाँ पर तो दिक्कत होगी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म खोलिए तब पता चलेगा कि हाँ इस छात्र ने किस पोस्ट के लिए और किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था। और एक चीज़ और यहाँ पर कि टीजीटी के लिए अगर मान लीजिए आप एक ही छात्र हैं और आप दोनों सब पोस्ट के लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म आप भेजिएगा। तो ये चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो फाइनली आज का यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर सारी जानकारी हमने डिस्कस कर ली। फिर भी किन्हीं को कोई डाउट है तो कुछ इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल वगैरह हो सकता है कि रिसीव ना हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द उसमें रिप्लाई किया जाएगा। और वेबसाइट हमेशा ध्यान रखिएगा DACranchi.com ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है इसका। और फाइनली आपका जैसा कि आप परमानेंट नियुक्ति के रिगार्डिंग हमने कल चर्चा किया था आपके साथ कि आपको तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां जो लेनी है वो आपको लेना ही है, उसके लिए प्रयास आपको करना ही है। लेकिन अपनी परमानेंट नियुक्ति हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो उसके लिए तैयारी भी आपको कंटिन्यूस बेसिस पर आपको करते रहना है। और उसके लिए जो हमारे लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, नोट्स है, टेस्ट है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। अभी नया बैच जो है प्रारंभ हो रहा है, कल ही हमने इसके लिए अनाउंस किया था। और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड करना है और उसी में आप एप्लीकेशन के स्टोर में जाकर कोर्सेज अपना परचेस कर लीजिए और लाइव क्लासेस अपना देखिए। एडमिशन और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।